तो रोमियो 3 का 7 क्या कहता है? क्या पौलुस झूठा था या फिर लोगों ने उसको झूठा ठहराया? मनुष्य जो अपने रीति से जीते हैं, अपने मन की करते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं से विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं और ऊपर से कहते हैं पौलुस की शिक्षाएं तो झूठी हैं, पौलुस तो झूठा है, झूठी शिक्षा देता है, इस तरह से आरोप लगाते हैं। मूर्ख वो होता है जो परमेश्वर के ज्ञान से अधूरा होता है, परंतु ज्ञानवान वही होता है जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। तो रोमियो 3 का 7 क्या कहता है? क्या पौलुस झूठा था या फिर लोगों ने उसको झूठा ठहराया? इस विषय में आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि पौलुस को लोगों ने किस रीति से झूठा ठहराया। ऐसे कुछ कौम कल्चर झूठे लोग हैं जो पौलुस को झूठा ठहराते हैं। एक वचन पकड़ेंगे और उस वचन से कहेंगे कि पौलुस झूठा है। पौलुस झूठा नहीं है, पौलुस बिल्कुल सही है, क्योंकि पौलुस ने उसी विषय पर सारी बातों को क्लियर किया था कि जो लोग जान सकें और सीख सकें। तो प्रियो, वचन पर नजर डालते हैं कि वचन कहता क्या है और पौलुस हमें क्या बताते हैं और लोगों ने पौलुस को किस रीति से कैसे झूठा ठहराया है। तो उसी विषय में पौलुस ने अपने आप को क्लियर किया है, मैं परमेश्वर की नजर में झूठा नहीं हूं, क्योंकि मैं तो परमेश्वर के लिए काम करता हूं। प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने तो झूठा ठहराया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लोगों ने आरोप लगाया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। तो ऐसे पृथ्वी के ऊपर लोग हैं जो पौलुस को तो झूठा ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं छोड़ा तो मनुष्य को कैसे छोड़ेंगे। मनुष्य ही मनुष्य को नोचकर खा रहे हैं और परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखते हैं वचन क्या कहता है। जब हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 वचन 5 से 8 तक पढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस क्या कहते हैं। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? तो पौलुस ने यहाँ पर क्या कहा कि जब परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आता है, ये तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि जो मनुष्यों की रीत है, जो मनुष्यों की रीत है, जो काम करते हैं, क्या करते हैं? गलत रीति से काम करते हैं। वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को गलत ठहराते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को गलत ठहराते हैं। एक वचन पकड़ेंगे, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं, बीच का वचन पकड़ेंगे और अपने ज्ञान को झाड़ेंगे, क्योंकि पाखंडी बाबाओं का काम इसी रीति से है कि जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं और आज भी इसी रीति से लोग जी रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। तो पौलुस ने क्या कहा, मैं इसका रेफरेंस देता हूं, फिर बाद में मैं आपको रिपीट करके इस वचन से आपको क्लियर करूंगा। अब मैं 6 वचन को पढ़ता हूं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। 7 वचन देखो क्या कहता है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता। 8 वचन देखो क्या कहता है, हम क्यों बुराई ना करें, हम क्यों ना बुराई करें कि भलाई निकले। आगे देखो, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। तो आज भी तो लोग मसीहों के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं, झूठा ठहराते हैं। ये कौन देखेगा? इसके ऊपर नजर रहती है किसी की? खाली आप एक वचन को उठाओगे या फिर कहोगे कि पौलुस ने झूठ बोला है। पौलुस ने कोई भी झूठी शिक्षा नहीं दी है। पौलुस ने मनुष्य की रीति पर ये सारी बातों को क्लियर किया है। अब हम 5 वचन पर जाते हैं। देखो वचन क्या कहता है, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उसके सुसमाचार और प्रचार को आप सभी लोगों तक, सभी लोगों के बीच में पहुंचाते हैं, तो हम झूठे ठहरते हैं। कैसे झूठे ठहरते हैं, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है।
क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? तो परमेश्वर क्रोध क्यों करता है मनुष्य के ऊपर? मनुष्य जो अपने रीति से जीते हैं, अपने मन की करते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं से विरोध करते हैं, परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं, प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते हैं और ऊपर से कहते हैं पौलुस की शिक्षाएं तो झूठी हैं, पौलुस तो झूठा है, झूठी शिक्षा देता है, इस तरह से आरोप लगाते हैं। मूर्ख वो होता है जो परमेश्वर के ज्ञान से अधूरा होता है, परंतु ज्ञानवान वही होता है जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान रहता है। प्रियो, सीखने की जरूरत है, ये आपके लिए शिक्षा है, आपके लिए उद्धार है। वही प्रभु यीशु मसीह हर किसी को जीवन देता है और इसी प्रभु यीशु मसीह में हर कोई अपने जीवन का एक निर्वाह करता है कि मनुष्य जान जाता है कि मैंने इतने सालों तक, इतने वर्ष तक मेरी लाइफ गुजर गई, मैं कहां पर पहुंचा, आज मैंने अगर प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरा जीवन बदल गया है। ये मनुष्य नहीं जानते हैं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, झूठी शिक्षाओं के विषय में एक वचन पकड़ेंगे, कहेंगे कि पौलुस ने तो झूठ बोला है। पौलुस ने कोई झूठ नहीं बोला है, मनुष्य की रीति पर पौलुस ने ये सारी बातों को किया है और बताया है। अगर पौलुस परमेश्वर की नजर में झूठा होता और उसके अंदर बुराई होती तो क्या परमेश्वर उससे प्रेम करता? नहीं। पौलुस ने परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को हर जगह पर, हर गांव में, हर नगर, हर शहर में पहुंचाया है। तो प्रियो, समझने की कोशिश करें, इनको पता नहीं है, परमेश्वर के विषय में नहीं जानते हैं, अपने मन की करना जानते हैं और अपनी शिक्षाओं में प्रबल होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य परमेश्वर को ना जानकर अपने मन की करे वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। ऐसे ही कोई अपने क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे नहीं चल सकता है। क्रूस का सही अर्थ होता है कि सब कुछ त्यागो, प्रभु के मार्ग पर चलो, गलत रास्ता मार्ग छोड़ो, बुराई करना छोड़ो, पाप और व्यभिचार से बचो और परमेश्वर में एक अच्छी जीवन को जियो। प्रभु ये बातों को सिखाता है। आगे देखो, यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। तो पौलुस कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे झूठा ठहराते हैं, जो मनुष्य मुझे गलत ठहराते हैं, जो मैं परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं, तो यही मनुष्य मुझे झूठा ठहराते हैं, जिस रीति से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का निरादर किया। आगे देखिए वचन क्या कहता है, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा। अगर मैं सही ना होता, अगर मैं झूठा होता तो मैं परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक नहीं पहुंचाता। पौलुस का कहने का सही अर्थ है कि मैं भी एक दिन बुरा था जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था और मैंने झूठी बातें, झूठी गवाहियां इस संसार के बीच में जो होती थी, मैंने उसको छोड़ दिया और सच्चाई से परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जिया। तो प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से इस पृथ्वी के ऊपर आकर अपने आप को साबित किया कि मैं उस खुदा की तरफ से आया हूँ, उस परमेश्वर की तरफ से भेजा गया हूँ, तो यही प्रभु यीशु मसीह ने हर किसी का उद्धार किया है और हर कोई प्रभु यीशु मसीह में अपना उद्धार को पाया है। प्रियो, आगे देखते हैं 7 वचन, देखो क्या कहता है, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता। तो मनुष्य जब तक पाप करता है कि तब तक वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जब मनुष्य पाप करना छोड़ देता है तो इसका सही अर्थ है कि वो परमेश्वर को जान लेता है। तो पौलुस भी इसी रीति से, इसके पहले कि जब वो प्रभु के वचन से विरोध करता था, मसीहा से विरोध करता था, उनके लोगों को सताता था, तब वो संसारिक रीति से जीता था और मनुष्य की रीति से वो बात करता था। पर जब उसने अपने आप को बदला, प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने लगा, तो उसने पाप और बेविचार, झूठ बोलना छोड़ दिया और सत्य की बातों का खुलासा किया और परमेश्वर के वचन का हर गांव में, हर शहर, हर नगर में सुसमाचार और प्रचार को फैलाया। तो इस रीति से मनुष्य पौलुस को झूठा ठहराते हैं, इसीलिए कि पौलुस ने तो यहाँ पर झूठ बोला है। किसी भी वचन में पौलुस ने कोई झूठ नहीं बोला है। पौलुस ने परमेश्वर के लिए सत्य के और सच्चाई के सही काम को किए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। 8 वचन को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। पौलुस किसके विषय में बता रहे हैं? तो जब हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार एक दूसरे के बीच में पहुंचाते हैं, भाई बहनों तक परमेश्वर का वचन पहुंचता है, जो मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है वो बुराई में जीता है और पाप करता है। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पा लेता है तो उसके अंदर की बुराई और उसके अंदर का पाप मर जाता है। तो एक अच्छा
इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। आगे देखो, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। तो पौलुस ने यहाँ पर क्या कहा? तो पौलुस ने यहाँ पर क्या कहा कि जब हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार और प्रचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यही पृथ्वी के लोग, सांसारिक लोग हमको झूठा ठहराते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं, हमको दोषी बनाते हैं कि हमारे अंदर दोष है, हम गलत काम करते हैं। इसी रीति से आज भी जब हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार हर किसी तक पहुंचाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं और एक धर्म से निकालकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये नहीं जानते हैं परमेश्वर को, इनके अंदर परमेश्वर की कोई शिक्षा और ज्ञान और पवित्रता नहीं है, परंतु परमेश्वर ही इनका इंसाफ और न्याय करेगा। क्योंकि जब मनुष्य की नीयत खराब होती है तो वो अपने आप को कभी झूठा और पापी नहीं ठहराता है। वो कहता है कि मैंने कोई गलती ना की, मैंने कोई गुनाह ना किया, परंतु मनुष्य तो जन्म से ही पापी और बेविचारी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए क्या लिखा है, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। तो पौलुस जब कुछ अच्छे काम करते थे तो उनके ऊपर दोष लगाया जाता था। पौलुस कहते थे अगर मैं कोई गलत काम करता तो परमेश्वर का क्रोध मुझ पर बना रहता। तो पौलुस की शिक्षाएं जो पौलुस ने दिया है, पौलुस की कोई शिक्षा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है, परंतु पौलुस ने सही रीति से क्लियर और सही रीति से बताया है और हमारे लिए शिक्षा है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें। थैंक यू जीसस। आगे देखो, और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, तो कहते हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, इनके अंदर बुराइयां हैं, इनके अंदर पाप है, हम झूठे हैं। इस रीति से ये हम पर आरोप लगाते हैं और हमको दोषी ठहराते हैं। इसीलिए हम दोषी ठहराए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य संसार की रीति से जीता है तो अपने आप को सही बनाता है, परंतु जो वही संसार की रीति से निकलकर मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर के लिए सिद्ध और पवित्र हो जाता है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को सीखो और जानो और अपने आप को सही और सिद्ध करो कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में सही रीति से काम करे। थैंक यू जीसस। आगे देखिए, लास्ट वचन है, वचन क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है, क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो हम पर दोष लगाता है कि हम गलत हैं, हम बुरे हैं, हमारे अंदर बुराइयां हैं, हमारे अंदर पाप है, परंतु वो नहीं जानता है कि वो कहाँ पर बुरा है, उसके अंदर कौन सी बुराइयां हैं, वो कितने बड़े पाप और बेविचार में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो मेरे प्रियो, पौलुस ने कोई झूठ नहीं बोला और पौलुस की कोई शिक्षा झूठी नहीं थी। पौलुस ने सिर्फ परमेश्वर के सत्य वचन के लिए काम किया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए काम किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी जगत पर उसको खड़ा किया था कि वो सही रीति से मेरे काम को करे। क्योंकि जब पौलुस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था, क्योंकि पौलुस बुरा था। बुरा तब था कि जब वो परमेश्वर को नहीं जानता था, परंतु अब पौलुस बुरा नहीं है, अच्छा है, और उसने हमारे लिए इस पत्री को लिख डाला है कि आज हम पौलुस की दी हुई शिक्षाओं को, जो परमेश्वर की तरफ से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये पौलुस ने हमारे लिए लिखा है कि हम पढ़कर सीखकर एक अच्छे इंसान बने, सच्चाई से, पवित्रता से, और अपने आप को सही करके, सिद्ध करके, अपने मनों को शुद्ध करके परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। तो प्रियो, सीखो और समझो और अपने आप को सही करो। झूठे पाखंडी बाबाओं से सावधान रहो, क्योंकि उनकी शिक्षा तो बहुत दूर तक निकल चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि शैतान भी इस पृथ्वी के ऊपर प्रबल है, वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचन से आपको और मुझको दूर करने के लिए अपने कामों को करता है। गलती शैतान की है, जो मनुष्य के अंदर बैठकर बुरे कर्म को मनुष्य से करवाता है और मनुष्य बुरा इंसान बन जाता है। और यही बात है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम बुरे भी इंसान होकर परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध और पवित्र होकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देने के लिए हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में खड़े हो जाते हैं। तो प्रियो, इसी रीति से परमेश्वर के वचन को पाओगे, सीखोगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका उद्धार होगा, क्योंकि सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ ऐसा कोई भी मार्ग और रास्ता नहीं है कि आप उद्धार पा सकते हो। नहीं, नहीं, कभी नहीं, आपका उद्धार कहीं पर भी नहीं होगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास जब आओगे तो आप उद्धार पाओगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें और सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को हम जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।